हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल फॉर ऑल एग्ज़ाम में स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं भाषा अध्यापन से संबंधित कुछ क्वेश्चन। भाषा अध्यापन की जो पूरी डिटेल थी उसकी हमने एक वीडियो बनाई है जो हमने अपने चैनल पर अपलोड कर दी है। वो इससे पहले की वीडियो है। आप चाहें वहाँ पर इसमें डीपली इसे पढ़ सकते हैं। भाषा अध्यापन के सिद्धांत के बारे में, भाषा अध्यापन के नियम के बारे में, भाषा अध्यापन के सिद्धांत कौन कौन से हैं और नियम कौन कौन से हैं। तो आइए हम शुरू करते हैं अपनी आज की वीडियो। भाषा अध्यापन है, हमारा पहला क्वेश्चन है भाषा अध्यापन है। यह जानना कि बच्चे को भाषा ज्ञान कैसे कराया जाए। यह जानना कि बच्चे को पढ़ना लिखना कैसे सिखाया जाए। एक और दो दोनों, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो क्या है इसका आंसर? भाषा अध्यापन क्या है? तो क्या है इसका आंसर? ऑप्शन नंबर सी, एक और दो दोनों। हमारा सेकंड क्वेश्चन है भाषा अध्यापन आवश्यक है। भाषाई कौशलों से परिचित कराने के लिए, बच्चों की कल्पनाशीलता को बढ़ाने के लिए, सृजनात्मकता का विकास करने के लिए, उपर्युक्त सभी। तो क्या है इसका आंसर? तो इसका आंसर है उपर्युक्त सभी। भाषाई कौशलों से परिचित कराने के लिए, बच्चों की कल्पनाशीलता को बढ़ाने के लिए, सृजनात्मकता का विकास करने के लिए हमें भाषा अध्यापन की आवश्यकता होती है। हमारा थर्ड क्वेश्चन है भाषा अध्यापन के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है। हमें नहीं बताना है। भाषा अध्यापन में समृद्ध भाषिक परिवेश उपलब्ध कराना जरूरी है। भाषा के नियमबद्ध व्यवस्था को केवल व्याकरण के माध्यम से ही जाना जा सकता है। भाषागत शुद्धता के प्रति अत्यधिक कठोर व्यवहार नहीं अपनाना चाहिए। समृद्ध भाषिक परिवेश में बच्चे स्वयं नियमों का निर्माण करते हैं। तो क्या है इसका आंसर? ऑप्शन नंबर सी, भाषागत शुद्धता के प्रति अत्यधिक कठोर व्यवहार नहीं अपनाना चाहिए। ये हमारा रॉन्ग आंसर है। हमारा फोर्थ क्वेश्चन है भाषण की विधियां मुख्यतः ब्लैंक पर निर्भर करनी चाहिए। परीक्षा पद्धति पर, बच्चों का स्तर, आयु और प्रकरण पर, समय अवधि पर, लक्ष्य भाषा पर। तो किस पर निर्भर करनी चाहिए? ऑप्शन नंबर बी सही है, बच्चों का स्तर, आयु और प्रकरण। हमारा फिफ्थ क्वेश्चन है बालकों के भाषा सीखने में समाज एवं परिवार एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यह कथन किसका है? वाइगोत्स्की, पियाजे, लेमार्क, बंडूरा। जहाँ पर भी समाज शब्द आ जाए वहाँ पर समझ लेना चाहिए कि हमारे वाइगोत्स्की सही हैं। तो इसका आंसर है वाइगोत्स्की। सिक्स्थ क्वेश्चन है मूर्त वस्तु से जोड़कर बच्चों को जानकारी दी जाती है। अनुकरण का सिद्धांत, अभ्यास के सिद्धांत में, अनुबंधन का सिद्धांत, क्रियाशीलता का सिद्धांत। तो इसका आंसर है ये अनुबंधन का सिद्धांत। सेवेंथ क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा भाषा अध्यापन का उद्देश्य है? भाषा सीखते समय त्रुटियां बिल्कुल न करना, भाषा की बारीकी और सौंदर्य बोध को सही रूप में समझने की क्षमता को हतोत्साहित करना, भाषा का व्याकरण सीखने पर बल देना, निजी अनुभवों के आधार पर भाषा का सृजनशील प्रयोग करना। तो इसका आंसर है हमारा
ऑप्शन नंबर डी, निजी अनुभवों के आधार पर भाषा का सृजनशील प्रयोग करना। 8th क्वेश्चन, विद्यार्थी की भाषा पर उसके सामाजिक परिवेश का प्रभाव पड़ता है, यह सिद्धांत है। अनुबंधन का, अनुकरण का, साहचर्य का, जीवन समन्वय का। अनुकरण का। आरंभ में निम्न में से किस सिद्धांत के आधार पर बालक भाषा सीखता है? बहुमुखी प्रयास के सिद्धांत पर, मनोरंजन के सिद्धांत पर, अनुकरण के सिद्धांत पर, अभ्यास के सिद्धांत पर। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अनुकरण के सिद्धांत पर। क्वेश्चन नंबर 10 है, ये हमारा 18 में आया है। जब छात्र शिक्षक की भाषा का अनुकरण करे तो उसे क्या कहते हैं? अनुकरण का सिद्धांत, क्रियाशीलता का सिद्धांत, प्रयत्न का सिद्धांत, अभ्यास का सिद्धांत। तो इसे क्या कहेंगे? अनुकरण का सिद्धांत। तो ऑप्शन हमारा बी सही है, ए सही है। अभिप्रेरणा का सिद्धांत विद्यार्थियों को प्रोत्साहित करने पर बल देता है, विद्यार्थियों को अभ्यास करने के लिए कहता है, सीखी हुई बातों की पुनरावृत्ति के लिए कहता है, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, विद्यार्थियों को प्रोत्साहित करने पर बल देता है। क्वेश्चन नंबर 12, कविता पाठ करवाना किस सिद्धांत के अंतर्गत आता है? जीवन समन्वय का सिद्धांत, अध्यापन सूत्रों का सिद्धांत, क्रियाशीलता का सिद्धांत, बाल केंद्रिता का सिद्धांत। क्रियाशीलता का सिद्धांत। हमारा 13 क्वेश्चन है, कौन सा नियम स्थूल ज्ञान से सूक्ष्म ज्ञान की ओर अग्रसर होने की बात कहता है? ज्ञात से अज्ञात की ओर का, अनिश्चित से निश्चित की ओर का, पूर्ण से अंश की ओर का, मूर्त से अमूर्त की ओर का। तो क्या है इसका आंसर? मूर्त से अमूर्त की ओर का। हमारा 14 क्वेश्चन है, उदाहरण देकर नियमों का निर्धारण किया जाता है। विशेष से सामान्य की ओर के नियम में, सरल से जटिल की ओर के नियम में, मनोवैज्ञानिक से तार्किक की ओर के नियम में, आगमन से निगमन की ओर के नियम में। तो क्या है इसका आंसर? आगमन से निगमन की ओर के नियम में। फिफ्टीन क्वेश्चन है हमारा, भाषा अध्यापन का सिद्धांत या नियम नहीं है। निश्चित उद्देश्य एवं पाठ्य सामग्री का सिद्धांत, व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत, निश्चित से अनिश्चित की ओर का नियम, विश्लेषण से संश्लेषण की ओर का नियम। इनमें घुमाने का दे रखा है हमारा है ये निश्चित से अनिश्चित की ओर का नियम, बल्कि ये है हमारा जो नियम है वो है हमारा अनिश्चित से निश्चित की ओर का नियम, और इसमें दे रखा है निश्चित से अनिश्चित की ओर का नियम। तो इसलिए यह गलत है और इसका हमारा ये ऑप्शन नंबर सी सही है। सो फ्रेंड, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।